एशिया में चले जाओ, पाकिस्तान पर 80 मुसलमान भरा दे, आगे अपने सऊदी वाले भी मुसलमान भरा। नाम दिया गया था भारत मंडपम में एक ऐसी लाइन खींची गई, आने वाले वक्त में आप और हम सब की तकदीर बदल गई। पानी भर गया तो मोदी जी क्या हिंदुस्तान का ठेका ले रखा मोदी जी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके राइट वॉइस, मैं हूं रंगील सिंह। बात करते हैं G20 जो रिसेंटली हमारे दिल्ली में मीटिंग क्लोज हुई। बहुत लोग बोल रहे हैं कि G20 क्या है, उसका मतलब क्या है और उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो। आज हम विस्तार से आपको बताएंगे कि G20 क्या है और इंडिया को ये मौका मिला, प्रेसिडेंटशिप मिली और G20 का हिस्सा बनने का एक बेहतरीन मौका मिला इंडिया को। तो आपको बता दें कि सबसे पहली जो बात हुई, दिल्ली डिक्लेरेशन। क्या हुआ? दिल्ली डिक्लेरेशन 37 पेज की वो रिपोर्ट, जिसमें बहुत मुश्किल था। इंडिया में हम कांग्रेस को नहीं बना सकते, जो अलग पार्टियां हैं, एक इंडिया दल बना, आपने सुना होगा। केजरीवाल जी हैं, हमारे बड़े काबिल और ईमानदार लीडर फारूक अब्दुल्ला भी उसका हिस्सा हैं, ममता बनर्जी हैं, उसके बाद हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, लालू प्रसाद जी हैं, मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव जी हैं। तो ये सारे लोग आप खुद अंदाजा लगा के कि ये दल बना इंडिया, किसको हराने के लिए? मोदी जी को। ठीक है, वो पार्टियों की अपनी जंग है, उस खेल में हम जाना ही नहीं। बड़ी बात है G20 में जो हमारा 37 पेज का डिक्लेरेशन बना, 20 ताकतवर मुल्कों के जो प्रेसिडेंट और जो पीएम आए हुए थे उनको कॉन्फिडेंस में लेना, और उसमें दो कारण थे। चाइना भी हमारा G20 का हिस्सा है। अब जब हमने बात करी कि चाइना का ये मोदी जी का देखो कितना खतरनाक G20 में जो उन्होंने किया है, ये मैं कहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। इसको हमें मानना पड़ेगा क्योंकि ऐतिहासिक दिन है, हम गुलामी से आज़ाद हुए थे। मगर G20 एक ऐसा दिन है, मैं आज आपको कह देता हूँ कि आने वाले वक्त में जिन्होंने G20 को लाइव कवरेज किया है, उन्होंने इतिहास को अपनी आंखों से होते हुए देखा है। क्योंकि आने वाले 100 साल तक G20 हमारे देश का रंग रूप और कई बुलंदियों पे लेकर पहुंच जाएगा। क्योंकि जो हमने किया कि वन बेल्ट वन रोड, चाइना का एक प्रोजेक्ट जहाँ पूरी दुनिया को वो कवर कर रहा था इकोनॉमिकल कॉरिडोर के लिए। मगर मोदी जी ने ऐसी स्ट्राइक लगाई क्योंकि चाइना को बहुत ऐसे मुल्क थे जो सपोर्ट नहीं करते थे। चाइना की पॉलिसी क्या रहती है कि गरीब मुल्कों, जैसे पाकिस्तान आ गया, भूखा नंगा देश है, उसको कर्जा दे दिया और बोला कि यह वहाँ से एक रोड, वन बेल्ट वन रोड बना रहे हैं। तो वो हमारा पीओके में भी आ रहा है। वहाँ पे हम इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वहाँ विरोध भी किया था कि हमारा डिस्प्यूटेड लैंड है, वहाँ चाइना ना बनाए। चलो वो अलग मैटर है। तो 20 देशों को कॉन्फिडेंस में लाना और एक आवाज़ में बोलना। वहाँ पे रशिया और यूक्रेन का भी था, क्योंकि यूक्रेन का डेलीगेशन था, रशिया का भी डेलीगेशन था। भले ही उनके पुतिन साहब नहीं आया, जेलेंस्की साहब ने मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया, मगर वर्चुअली उनके विदेश मंत्री के लोग रहे होंगे। तो कितना मुश्किल रहा होगा। फिर सेंट्रल एशिया में चले जाओ, पाकिस्तान पर 80 मुसलमान भरा दे, आगे अपने सऊदी वाले भी मुसलमान भरा। मुसलमान की बात की नहीं है, यहाँ बात है 20 ताकतवर मुल्कों को एक मंच पे लाना, उनसे एक राय में। और इंडिया ने और मोदी जी ने खास करके भारत मंडपम जो नाम दिया गया था, भारत मंडपम में एक ऐसी लाइन खींची गई, आने वाले वक्त में आप और हम सब की तकदीर बदल गई। इंडिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक और सेंट्रल एशिया से लेकर यूरोप तक रेल लाइन बैठने जा रही है और उस पर एग्रीमेंट पास हो गया। 20 ताकतवर मुल्कों ने उस पर साइन कर दिया। तो ये साहब सबसे बड़ी बात जो G20 हमें मिला और जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड में जो एक ऑब्जर्वेशन गई कि इंडिया G20 के लिए मतलब कितना बेहतर मुल्क है, हमारी राय को लोग कैसे लेते हैं, ये चीज़ सबसे बड़ी बात मानने वाली है। तो अब बात करते हैं हमारे जो अपोजिशन के जो लीडर हैं, किन को ये समझ आए। भारत मंडपम में आपको अंदर की बात बता, क्योंकि हमारे जो सूत्रों से जो हमारे दिल्ली में सूत्र थे, उनसे हमें पता लगा कि मॉर्निंग में रात को बारिश हुई थी और जो भारत मंडपम जहाँ पे हमारा G20 के जब सब लोगों ने मीटिंग लिया, वहाँ पे पानी भर गया था। अब पानी भर गया तो मोदी जी क्या हिंदुस्तान का ठेका ले रखा मोदी जी ने? क्या मेरा और आपका कोई रोल नहीं बनता कि G20 की मीटिंग हो रही तो हम कुछ 1%, 0.1% या -1% कंट्रीब्यूशन करें?
तो मैडम प्रियंका वाड्रा जी वाराणसी चली गई और बोला क्या मीटिंग होनी है, वहाँ तो पानी भरा हुआ, वहाँ तो मछलियाँ पालने का प्रोग्राम बना है, उसको पता भी नहीं लगा पानी सूख भी कब गया। और वहाँ पे बहुत बेहतरीन मीटिंग हुई। एक बात माननी पड़ेगी कि मोदी जी ने शशि थरूर ने तारीफ की। शशि थरूर कांग्रेस का एक सीनियर लीडर है और पढ़ा लिखा आदमी है, वो देश नीति को जानता है। एक बात उन्होंने ये नहीं, उन्होंने बोला कि मैं तारीफ करता हूँ जी डोभाल की और एस जयशंकर जी की, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है। ठीक है, तारीफ आप करते हैं, मगर वो हिस्सा किसके? भारतीय जनता पार्टी के। अगर ये खेल और ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो ये सिर्फ मोदी जी को जाता है। 20 मुल्कों को एक मंच पे लाना, अपना मकसद हल करना। और आप ये मान लीजिए कि बाइडन से हमारी टाक हुई पर्सनल, देशों के हित होते हैं, MOU साइंस होते हैं। उसके बाद हमारे इटली से के साथ हुए, फ्रांस के साथ हुए, जितने भी बड़े बड़े मुल्क थे। और G20 में क्या हुआ कि दिसंबर में हमारी जो प्रेसिडेंटशिप थी वो हमसे जा रही है। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो थे उनके हाथ में वो हैम्बर दिया गया, मोदी जी ने कहा। और मोदी जी ने फिर भी कहा कि हम दिसंबर के आखिरी में एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे, जो हमने जलवायु हो, एनवायरमेंटल में क्राइसिस के हों, जो भी माने इशू रखे हैं, तो हम दिसंबर एंडिंग में उन पे एक और वर्चुअल मीटिंग रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि, और फिर मैं बोल रहा था कि शशि थरूर कांग्रेस के सीनियर, उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में G20 देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। उन्होंने जो इशारा दिया, उन्होंने कहीं ना कहीं मोदी जी की तारीफ की। मगर इस बीच में एक और बड़ा खेल हो गया, खास करके जी इंडिया दल वालों। मोदी जी के पास नीतीश जी आए और शिबू सोरेन, नीतीश कहाँ के हैं? बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। शिबू सोरेन कहाँ के हैं? आपने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। उनको बाइडन से मिलाया। उसके बाद क्या होता कि हिमाचल के सुखविंदर सुक्खू को गले लगा दिया। मोदी जी ने पार्लियामेंट में आज़ाद की तारीफ की थी, उसको कांग्रेस ने भगा दिया। अब मुझे लगता है सुक्खू की भी बारी आ गई है। और अंदर से जो खेल हुआ है, बहुत जल्दी आपके पास रिजल्ट आने वाला है। G20 ने हिंदुस्तान का मुकद्दर बदल दिया है। आने वाली नस्लें याद करेंगी कि G20 होता क्या है। 20 ताकतवर मुल्क जो पूरी दुनिया की इकानमी को, 90% इकानमी को कंट्रोल करते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो इसके साथ ही ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए, इसमें G20 में एक बहुत मज़ेदार बात आपने देखी होगी। सबसे वर्चुअल मीटिंग हुई, मगर कनाडा के प्रेसिडेंट ट्रूडो साहब को मोदी ने बहुत परेशान किया, और जानबूझ के परेशान किया। वो इसलिए किया क्योंकि वहाँ खालसा स्थान वाले हमारे एम्बेसी में जाते हैं, उनको मारने की धमकी देते हैं। मोदी जी ने जानबूझ के उनको नज़रअंदाज किया। और बदकिस्मती ये हुई कि उनके जहाज़ में कोई टेक्निकली खराबी हुई, एक दिन फिर रुकना पड़ा। उनको ये कहा दिया कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हिंदुस्तान के खिलाफ कोई पन्नू हो या कोई खालसा मूवमेंट के लोग हों या प्रो खालसा सपोर्टर्स हों, कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपके देश में वैसे एलिमेंट को अगर जगा देते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी साजिश है, उसको साफ नजर और बहुत मतलब उनको लतार लगाई है, ये मानिए अपने कनाडा के PM को। इसके साथ ही वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए ऐसे एपिसोड में, क्योंकि बहुत गर्मी में अभी हम जम्मू में ये कवरेज कर रहे हैं आप लोगों के लिए। इसका नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, ऐसी मेरी कामना।